मुल्तान की इंडस्ट्रियल एस्टेट में गैस से भरा बाजार फटने से 5 अफराद जान बहक, 31 जख्मी हो गए। 13 जख्मियों की हालत तशवीशनाक, मरने वालों में बच्ची और 2 खवातीन शामिल। LPG बाजार से गैस का अखराज जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक इलाका खाली करा लिया गया। गैस बाजार धमाके में कई मकान तबाह, जानवर भी झुलस कर हलाक। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग बुझा दी गई। मुल्तान टेस्ट का आज तीसरा रोज पाकिस्तान 76 रन 4 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए मजीद 178 रन की जरूरत। वेस्ट इंडीज को 6 विकेटें दरकार। गुज़श्ता रोज वेस्ट इंडीज की टीम दूसरे इनिंग्स में 244 रन बनाकर आउट हो गई थी। पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर साजिद खान का कहना है कि मुल्तान की इस पिच पर भी बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की है। गेंद जैसे ही पुराना होगा हम मैच जीतने की कोशिश करेंगे। ऐसी पिच बनाने का आकिब जावेद का फैसला अच्छा है। टेस्ट मैच के नतीजे आ रहे हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। शो कॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में आज के लिए मुकर्रर। फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद और इसराइल के दरमियान यरगमाली खातून अरबेल येहूद की रिहाई का मुआहदा तय पा गया। खातून यरगमाली को 30 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले जुमे के रोज़ से पहले रिहा किए जाने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि शुमाली गज़ा जाने के लिए लाखों फ़लस्तीनी इसराइल की इजाज़त के मुंतज़र हैं। इसराइल का कैदी की रिहाई का मामला तय पाने पर आज रास्ता खोलने का इम्कान। लेबनान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहदे में 18 फरवरी तक तोसी। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों में गुज़िश्ता रोज़ 22 अफराद शहीद, 122 जख्मी हुए। खुराक का जो सामान जरूरी सामान है वो नहीं आ रहा है। गैस है, पेट्रोल है, वो सब कुछ बंद है। ये क्या सूरत हाल है कि माहदा हुआ है और हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं की जा रही है। मेडिसिन का फुकदान है, यहाँ पे फ्यूल का शॉर्टेज है। जितनी भी रोड है, मेन रोड है, इन तमाम को 24 घंटे खोलने चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये कन्वाई वगैरह से हमारे मसले नहीं हो रहे हैं। कॉनवाय या चंद ट्रक कुरम में लाखों की आबादी के लिए नाकाफी। पार चनार के अवाम का रास्तों को मुकम्मल खोलकर अमन मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। कुरम में रास्तों की बंदिश को 4 माह हो गए। शहरियों का कहना है कि इलाके से बाहर जा सकते हैं, न दूसरे शहरों से लोग वापस आ सकते हैं। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद का तयन होगा, जिसकी मौजूदा शरह 13% है। मालियाती शोबे ने शरह सूद में 1% कमी का इम्कान जाहिर किया है। कारोबारी बरादरी का मुतालिबा है कि शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। हुकूमत और PTI मुज़ाकराती अमल में तातुल खत्म ना हो सका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर जुडिशल कमीशन बनाने की शर्त लगा दी। कहा मुज़ाकरात का अमल खत्म हो चुका, हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, फिर देखेंगे। पार्टी तर्जुमान शेख वकास अकरम ने भी हुकूमत को गैर संजीदा करार दे दिया। कहा हुकूमत ने 7 वर्किंग डेज का ड्रामा किया, ये जुडिशल कमीशन बना देते। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का PTI को जवाब, बोले हम तमाशा बनने को तैयार नहीं, धमकी या बॉयकॉट का ऐसे जवाब नहीं देंगे। PTI ने यकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात खत्म किए। कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देना है, वहीं देंगे। ये नहीं हो सकता है कि जो रवैया अब इन्होंने इख्तियार कर लिया है, आप इनके पीछे पीछे जाएं और कहें जी कि नहीं लौट आओ, मुज़ाकरात करो। उन्होंने अपना फैसला अगर कर लिया है तो करें, और नया रास्ता चुनना है तो चुनें। मुजफ्फराबाद में स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली चौधरी लतीफ़ अकबर के काफिले पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असेंबली महफूज रहे। वाक़े के खिलाफ पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मुजफ्फराबाद की ईस्टर्न बाईपास रोड पर धरना देकर सड़क को बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने छतर असेंबली चौक में भी टायर जलाकर कोहाला मुजफ्फराबाद इस्लामाबाद शाहराह बंद कर दी। सदर राशिद अली ज़रदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की स्पीकर आज़ाद कश्मीर असेंबली के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। बिलावल भुट्टो का मुलज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। कहा स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली के काफिले पर हमला एक बुज़दिलाना फेल है। सांगड़ के शहर चोटियारू में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 19 अफराद जख्मी हो गए। कशीदा सूरत हाल पर कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ अजला से पुलिस नफरी तलब कर ली गई। 3 मकतूलीन के वर्सा का प्रेस क्लब पर लाशें रखकर एहतजाज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने कहा है कि वाक़े में जाँ बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक उनकी सरवरी जमात से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वाक़े का नोटिस ले, कातिल जितने भी बासर हों इन्हें गिरफ्तार किया जाए। पीपल्स पार्टी के MNA अलाउद्दीन जुनेजो का कहना है कि हलाक और जख्मी होने वाले अफराद उनकी बरादरी के हैं और उन्हें ही कातिल करार दिया जा रहा है। वाक़े पर सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की भी मुज़म्मत। कहा वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला और IG सिंध से रब्ता किया है। सांगड़ में बासर अफराद की हठधर्मी के सबब कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस SSP सांगड़ से तफसीलात तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा का 90% मैंडेट गैर जिम्मेदार लोगों को दिया गया। 2013 में जब सब इलेक्शन लड़ रहे थे तब हम लाशें उठा रहे थे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अहमद वली खान का कराची में मज़ार कायद के सामने जलसे से खिताब। कहा हम तारीखी तौर पर जालिम और जाबिर के खिलाफ खड़े रहे। हम बात करते हैं तो हमें एजेंटों के नाम से पुकारा जाता है। हम वज़ारत और बच्चों के हुकूक पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। कराची सबका शहर है। अगर कोई एक कौम कहे कि इस पर मेरा हक है और किसी का नहीं तो ये गलत है। आसिफ जरदारी और बिलावल से दोस्ताना गुजारिश है कि वो पख्तूनों के सर पर शफकत का हाथ रखें। बादशाह खान की 37वीं, वली खान की 19वीं बरसी पर जलसे से मियाँ इफ्तिखार हुसैन और दीगर रहनुमाओं का भी खिताब। शाही सैद ने खिताब में कहा कि कराची दुनिया में पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर है। सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे बड़ों से ताल्लुकात का नाजायज़ फ़ायदा न उठाए और हमें मजबूर न करे कि जैसे हमने मुशर्रफ के दौर में कराची बंद कर दिया था वो करने पर मजबूर हो। जो मुल्क इंटरनेट बंद कर देता हो वहाँ तरक्की नहीं होगी। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पैका के जरिए आज़ादियों का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। PP और नून लीग का इत्तेहाद मुफाद का इत्तेहाद है। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि बानी PTI की अपील पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पैसा भेजना बंद नहीं किया। पाकिस्तान में अफरात ज़र में कमी आई है मगर महंगाई मज़ीद बढ़ी है। शहबाज शरीफ सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठे हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान चकजई ने कहा है कि पैका एक्ट के तहत 3 साल जेल, 6 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। अवामी मैंडेट चोरी करने की फिर क्या सज़ा होगी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के ज़ेर एहतमाम कोयटा में होने वाली ओलसी जरगे से खिताब करते हुए महमूद खान चकजई ने कहा पैका एक्ट की मजम्मत करते हैं। हुकूमत से बाहर जमातों पर मुश्तमिल 4 माह के लिए नई हुकूमत कायम की जाए। एक नया खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए जो नए इंतखाबात कराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ख्वाजा साद रफ़ीक और राना मशहूद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक भी वज़ीर आज़म से मिले। वज़ारत ख़जाना और महसूलात से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की भी वज़ीर आज़म से मुलाकातें, अपने हलकों के उमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के पनाह गुज़ीनों को मिस्र और उर्दन में बसाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। उर्दन और मिस्र से गजा के लाखों फ़लस्तीनियों को पनाह देने का कह दिया। कहा गजा में तो सब कुछ तबाह हो चुका, अरब ममालिक से मिलकर अलग जगह रिहायशी मनसूबा बनाना चाहते हैं। मिस्र और उर्दन ने गजा से फ़लस्तीनियों की किसी भी तरह की बेदखली मुस्तरद कर दी। उर्दनी वज़ीर ख़ारजा अयमन सफ़वी का कहना है कि फ़लस्तीनियों की बेदखली से मुताल्लिक़ उर्दन का मौक़िफ़ ठोस और गैर मुतज़लज़ल है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने
गजा को फ़लस्तीनी से खाली करने के ट्रंप के मंसूबे को गैर अमली करार दे दिया। हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की भी मजम्मत। हमास रहनुमा बासिम नईम ने कहा कि गजा तामीर नौ की आड़ में की जाने वाले ऐसी किसी तजवीज़ को कबूल नहीं करता। गजा के लोगों ने भी सदर ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गजा की सरजमीन किसी भी हाल में न छोड़ने का आज़्म। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब फराहम करने की इजाज़त दे दी। कहा इसराइल को आज ही ये देंगे। वो तवील अरसे से इनका इंतजार कर रहे थे। साबिक बाइडन इंतजामिया ने गजा में शहरियों पर इसराइली बमबारी पर इन बमों की फराहमी रोकी थी। इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से ट्रंप का शुक्रिया। कुछ अरसे की लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद अली शाह हमने कराची में अमन कायम किया। कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज शरीफ हमें दे दें और मुराद अली शाह आप रख लें। कराची के ताजिरों का वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुतालबा। इजलास में शरीक तमाम ताजिरों ने मरियम नवाज शरीफ को वज़ीर आला सिंध बनाने की हिमायत कर दी। एहसन इकबाल ताजिर रहनुमाओं के मुतालबे पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिए, कोई तबसरा नहीं किया। किसी खुशामदी से रटा लगाई हुई बात से जमीनी हकायक तब्दील नहीं होते। एक चापलूस का बयान ताजिर बरादरी का बयानिया नहीं हो सकता। किसी खुशामदी से रट्टा लगवाई हुई बात कहलवाने से ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं किए जा सकते। एहसन इकबाल से ताजिरों की गुफ्तगू पर सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा कि मुराद अली शाह मुंतखब वज़ीर आला हैं। मुतालिका ताजिर ने अवाम के मैंडेट की तौहीन की है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा है कि एक ताजिर का खुशामदी बयान पूरी ताजिर बरादरी की सोच का अक्कास नहीं, वज़ीर आला सिंध की कारकर्दगी पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। किसी एक ताजिर के कुछ कहने से हक़ाइक़ तब्दील नहीं हो सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि ख्वाहिश है कि पंजाब में कोई भी बेघर न रहे, सबके पास अपनी छत का सुख हो। सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिले। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9000 अफराद को 8.5 अरब रुपए से ज़ायद के बिला सूद कर्ज जारी किए गए। 1 साल में 1 लाख, 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल किया जाएगा। प्रोग्राम पोर्टल पर 4 लाख से ज़ायद दरखास्तें जमा होने का रिकॉर्ड बन गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से आलमी बैंक साउथ एशिया के नायब सदर की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के जारी और आइंदा मंसूबों पर गौर किया गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि चश्मा राइट बैंक लेफ्ट कैनाल पेशावर टू DI खान मोटरवे मंसूबों पर काम जारी है। चश्मा राइट कैनाल से 3 लाख एकड़ बंजर ज़मीन सैराब होगी। पेशावर टू DI खान मोटरवे की तामीर से मुआशी खुशहाली आएगी। हैदराबाद में जमात इस्लामी के तहत पानी के मामले पर कॉन्फ्रेंस। सियासी मजहबी कौम परस्त रहनुमाओं समेत दीगर शुबा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में 6 नई कैनाल्स के मनसूबे के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। मुकर्रीन का कहना है कि यह मनसूबा सिंध को बंजर करने का मनसूबा है। 1991 के माहे के तहत सिंध को उसके हिस्से का पानी दिया जाए। लाहौर नवाब टाउन से लापता हुई खातून वकील की लाश हाफजाबाद की नहर से बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश बोरी में बंद थी। शनाख्त भी मुश्किल से हुई। हाफजाबाद पुलिस ने FIR दर्ज करके लाश की तदफीन कर दी। मकतूला की कुछ अरसे पहले शादी हुई थी। पेशावर बटबेर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। मकतूलिन की शनाख्त मौलाना काजी ज़हूर अहमद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़े की जगह से 30 बोर पिस्तौल के 2 खौल मिले हैं। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। डिप्टी कमिश्नर गवादर ने अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सियासी जमातों को मुतालिबात के हक में जारी धरना ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। कहा ज़िला इंतज़ामिया धरने के तमाम मुतालिबात से आगाह है। मुज़ाकरात के बाद मुतालिबात की कई नुकात पर पेशरफ्त हो चुकी है। अमन व अमान के पेश नज़र बलोचिस्तान से पहले ही दफ़ा 144 नाफिज है। तरक्की पजीर ममालिक को साफ तवानाई की मुंतकिली के चैलेंज से निमटने के लिए माली मुआवनत दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में खिताब। कहा तरक्की पजीर ममालिक महदूद माली वसाइल के बायस महंगे तवानाई मनसूबे मुकम्मल करने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान के तवानाई मुंतकिली के अहदाफ की तकमील के लिए 100 अरब अमरीकी डॉलर से ज़ायद दरकार होंगे।
सूडान के इलाके दारफूर में अस्पताल पर ड्रोन हमला, 70 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले में सऊदी अस्पताल को निशाना बनाया गया। मकामी इंतजामिया का हमले में बागी फोर्सेस के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। सऊदी अरब की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मगरबी सूडान में अस्पताल पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। बुहरा रूम में माल्टा और इटली की समुद्री हदूद के नज़दीक तारिकीन वतन की कश्ती को एक और हादसा, 2 बच्चे जाँ बहक, 17 मुसाफिरों को बचा लिया गया, 2 लापता। सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला लोगों में खुशियाँ बांटेंगे। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे मेयारी और नाम वाले घर, उसके लिए मैंने इनको हिदायत कर दी है कि ये बैठकर हमारे साथ प्लान करेंगे। तो एक ऐसा प्रपोज़ल बनाएंगे जिससे डायरेक्ट आवाम को फ़ायदा हो। एक आदमी जो पहले ही अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उससे प्रॉफिट क्यों लें? तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं जिसमें 4 दीवारी छत और उसकी अपनी जो बजट है उसके अंदर वो अफोर्ड कर सके, और अगर नहीं भी कर रहा तो हम उसको इतना अफोर्डेबल बना दें कि वो अफोर्ड कर ले। कोशिश है 40 से 45 लाख रुपए में मिडिल क्लास लोगों को घर दिया जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले 2-3 माह में ऐसा तोहफा आवाम को देंगे कि लोग खुश हो जाएंगे। आइंदा कोई कब्जा करेगा तो हम सब मिलकर कब्जा खाली करवाएंगे। बोले हमारा मकसद कराची की रौनकें बहाल करना है। बोले कराची में मैराथन भी इसी सिलसिले की कड़ी है। मैराथन में कतर, तुर्किया, ईरान, ओमान, मलेशिया के कौंसिल जनरल समेत दीगर भी शरीक थे। इनकी शिरकत आलमी हम आहंगी और दोस्ती का पैगाम है। गैर मुल्की अफराद की मौजूदगी ने कराची मैराथन को 4 चांद लगा दिए। कराची में जारी कौमी स्नूकर चैंपियनशिप में आलमी एमेचर चैंपियन मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद सज्जाद, शाहिद आफ्ताब, सुहेल शहजाद और आदिल जब्बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सीड नंबर 5 अब्दुल जावेद नॉकआउट मरहले से बाहर। और हॉलीवुड की एक्शन से भरपूर नई फिल्म फ्लाइट रिस्क आते ही छा गई नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर $1 करोड़ 20 लाख यानी 3 अरब 33 करोड़ रुपए से जायद कमा लिए।